राहुल का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव सुखपुरा में हुआ था। उसके पिता रामशरण शर्मा एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राहुल सिर्फ 10 साल का था। घर में पैसों की तंगी हो गई और उसकी मां सुशीला देवी ने मजदूरी करके परिवार चलाना शुरू किया। राहुल की मां सुबह 5 बजे उठकर खेतों में काम करने जाती और शाम को थक कर लौटती। कई बार उन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता। राहुल भी अपनी मां के साथ काम पर जाता, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता था। गांव के स्कूल में राहुल पढ़ता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह अपने दोस्तों की किताबें उधार लेकर पढ़ता और रात को दिए की रोशनी में नोट्स बनाता। एक बार उसके शिक्षक ने उससे पूछा, राहुल, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राहुल ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, मैं आईपीएस बनूंगा और गांव के गरीबों की मदद करूंगा। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा सपना है, लेकिन आईपीएस बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राहुल ने ठान लिया कि वह कुछ भी करके अपना सपना पूरा करेगा। गांव के कुछ लोग राहुल और उसकी मां को नीची नजर से देखते थे। एक बार जब राहुल ने कॉलेज जाने की इच्छा जताई, तो एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी मां तो मजदूरी करती है, तुम क्या पढ़ोगे? जाकर खेतों में काम करो। यह बात राहुल के दिल को चुभ गई, लेकिन उसने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने ठान लिया कि वह साबित करके दिखाएगा कि गरीबी किसी के सपनों की राह नहीं रोक सकती। राहुल ने 12वीं तक गांव में पढ़ाई की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। उसकी मां ने अपने गहने बेचकर उसका एडमिशन पटना के एक कॉलेज में करवाया। शहर में राहुल को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह एक छोटे से कमरे में रहता और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। कॉलेज खत्म करने के बाद राहुल ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुस्तकालय जाकर पुरानी किताबें पढ़ता और इंटरनेट कैफे से नोट्स डाउनलोड करता। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, लेकिन मेंस में असफल रहा। गांव वालों ने फिर कहा, यह गरीब का बेटा कभी आईपीएस नहीं बन पाएगा। लेकिन राहुल ने तीसरे प्रयास में पूरी मेहनत की। वह रोज 18 घंटे पढ़ता, मॉक टेस्ट देता और करंट अफेयर्स की तैयारी करता। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह यूपीएससी 2022 में AIR 48 के साथ पास हो गया। जब राहुल का रिजल्ट आया, तो पूरा गांव उसके घर आया। जो लोग उस पर हंसते थे, वे अब उसका सम्मान कर रहे थे। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राहुल को आईपीएस अधिकारी के रूप में पोस्टिंग मिली। उसने अपने पहले दिन ही गांव के गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला किया। आज राहुल शर्मा न केवल एक सफल आईपीएस अधिकारी हैं, बल्कि वह गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग भी चलाते हैं। उनका मानना है कि अगर एक गरीब लड़का आईपीएस बन सकता है, तो हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है।